किसी फ्रेज की बात की जाती है, फ्रेजल वर्ब की बात की जाती है, तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, इसे यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इनको हम किस मीनिंग में यूज़ करेंगे और किन सेंटेंस में हम किस तरह से इसको पुट करेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जब भी हम फ्रेज़ की बात करते हैं, एग्जैक्टली फ्रेज़ बनता कैसे, सबसे पहले ये समझ लें। तो फ्रेज़ एग्जैक्टली बनता है वर्ब प्लस किसी एक प्रकार के प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से कोई एक प्रीपोजिशन अगर हम यूज़ करते हैं किसी वर्ब के साथ में तो वो फ्रेज़ बनता है। आप लोगों के बुक्स में ईडियम्स एंड फ्रेजेस का कुछ सेक्शन दिया होगा जहाँ से आपने चीज़ों को याद भी किया होगा, बट यहाँ हम लोग समझेंगे एक कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में जिनका यूज़ हम उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो जो एग्जैक्टली उसका मीनिंग होता है, जिस तरह से हम उसको पुट करते हैं, वैसे ही चीज़ों को समझेंगे। तो अब वर्ब क्या होता है? वर्ब एग्जैक्टली जब कोई काम हम कर रहे होते हैं, किसी कार्य को, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्रिया, तो इस क्रिया से जो चीज़ हमें काम होने का पता चलता है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन, किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताने वाला जो वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे अगर आप सोफे पर बैठे हैं तो पर वर्ड एक आपके लिए यूज किया जा रहा है, जिसको आप ऑन बोलोगे इंग्लिश में, तो ये एक प्रीपोजिशन है। आप छत के नीचे हैं तो नीचे एक वर्ड है, अब यहाँ पे इन बोलोगे या अंडर बोलोगे तो इस तरह से आप वहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, इन या अंडर का। तो इस तरह के वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। लेकिन जब हम किसी वर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ब एक्ट की। एक्ट का मतलब होता है कार्य को करना, कारित करना, एक्शन में आना या किसी की नकल उतारना। अब इसके साथ अगर हम ऑन लगा दें, वर्ड ये यूज़ कर दें ऑन, तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु पर, जैसे द बुक्स ऑन द टेबल, कोई भी किताबें मान लीजिए कुछ के मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि द बुक ऑन द टेबल, यानी किताबें मेज़ के ऊपर हैं। बट इस ऑन को अगर एक्ट के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, अर्थ निकलेगा एक्ट ऑन। तो एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना, तो हैव इफेक्ट ऑन, किसी पर प्रभाव डालना या प्रभाव डालने की अवस्था होना। तो अब एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेंटेंस की एग्जैक्टली क्या कह रहा है, क्या मीनिंग निकल के आ रही है। तो एग्जैक्टली मीनिंग निकल के आएगी, द पॉइजन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट, कि पॉइजन का मतलब जहर, एक्टेड ऑन यानी उसने कार्य किया या प्रभाव डाला, माइंड ऑफ द पेशेंट रोगी के मस्तिष्क पर। इस तरह से हम इस सेंटेंस के प्रयोग से इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमें आगे यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, एक्ट ऑन जो लिखा हुआ यहाँ पर, ये एक्ट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, यानी कि फर्स्ट की 3 फॉर्म होती, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसमें ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है प्रेजेंट सेक्शन में। लेकिन जब सेंटेंस में यूज़ किया गया तो यहाँ पे एक्टेड लिखा गया। एक्टेड का मतलब ये हो गया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख दिया गया है, जो कि सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है वो पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है इसलिए। तो आप इसको सेंटेंस के टाइप या उसके टेंस के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक जो है वो एक्ट ऑन है। एक्ट ऑन के बाद में आप एक्टेड ऑन, एक्टिंग ऑन, इस तरीके के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को समझ लेंगे। द नेक्स्ट वन देखते हैं एक्ट फॉर। अभी आपने देखा कि एक्ट के साथ ऑन लगाने पे क्या अर्थ निकल रहा है, अब हम देखेंगे कि एक्ट के साथ में फॉर अगर यूज़ किया जाएगा तो क्या अर्थ निकलेगा। तो इसका मतलब होता है वर्क ऑन बिहाफ ऑन, किसी के स्थान पर काम करना। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय है, सपोज एक गेट कीपर है, गेट कीपर अभी छुट्टी पे है, उसकी जगह पर कोई दूसरा कर्मचारी, कोई और पद का कर्मचारी, सपोज करिए कि चपरासी गेट कीपर का काम करने लगे, तो वहाँ पर कहलाएगा एक्ट फॉर, किसी दूसरे स्थान पे वो काम कर रहा है। तो किसी दूसरे का जब हम एक स्थान लेकर उसकी जगह काम करते हैं तो वो कहलाता है एक्ट फॉर। इसको सेंटेंस में यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे, ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि एक्स फॉर हिम, उनकी जगह पर काम करते हैं, यानी उनके स्थान पर काम करते हैं। तो वैसे तो वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी जिन्हें उपराष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो वहाँ पे काम करते हैं। इस तरह से जब हम इसे यूज़ करेंगे तो एक्ट फॉर का मतलब होगा किसी के स्थान पर कार्य करना। नेक्स्ट वन देखें, अब एक्ट के साथ में अपॉन का यूज़ करें, UPON, अपॉन। अपॉन का मतलब वैसे तो होता है किसी वस्तु के ऊपर होना, लेकिन यहाँ पर एक्ट अपॉन का मतलब होता है फॉलो,
किसी के सुझाव पर चलना, किसी की कही हुई बात पर चलना। सपोज एक टीम के अंदर किसी एक व्यक्ति ने एक सुझाव दिया और बाकी टीम मेंबर्स जो है उसकी बात पर अग्री हो गए, और अग्री होने के बाद में उसी के अनुसार अपना जो प्लान बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ चलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर एक्ट अपॉन कहलाएगा। अब सेंटेंस में आप जब इसे यूज़ करोगे तो कुछ इस तरह से होगा कि यू मस्ट ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। इस तरह से कि आपको अपने जो माता पिता हैं उनके सलाह के अनुसार चलना चाहिए, सुझाव पर चलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब बैक। बैक का हिंदी मतलब होता है पीछे। आपने इसे बहुत बार याद किया होगा, बहुत से वर्ड मीनिंग में भी आपने इसे समझा होगा, सेंटेंस में यूज किया होगा, बट जब हम लोग फ्रेजेस में यूज करेंगे तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगाएंगे जिससे कि इसका अर्थ अलग अलग बदलने लगेगा। जैसे अगर बैक के साथ में एक वर्ड यूज़ किया जाए आउट, तो बैक आउट का मतलब होता है समर्थन वापस लेना। अब समर्थन वापस लेने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आप किसी बात पे किसी को सहयोग कर रहे थे, लेकिन आपने अचानक से अब बोल दिया कि अब मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा, तो ये समर्थन वापस लेना होता है। जैसे सपोज़ करिए कि आपने एक कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन, आपने बोला कि आंदोलन में मैं साथ में आपके हूँ, या इस तरह से कोई समर्थन की आपने किसी को सपोर्ट करने की कोशिश की कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा आपके एडवर्टीजमेंट में, आपको प्रचार करने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में। बट आपने लास्ट मिनट में बोला कि मैं आपको अब जो है समर्थन नहीं दे पाऊँगा, अपना साथ आपका नहीं दे पाऊँगा मैं, तो वो बैकआउट कहलाएगा। आपने अपना जो है सहमति हटा लिया। तो ऐसे जगह पे विद ड्रॉ सपोर्ट, यानी अपना सपोर्ट आपने हटा लिया। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ऑल ऑफ सडन बीजेपी बैक्ड आउट द बीएसपी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, कि बीजेपी ने अचानक से बीएसपी के साथ में समर्थन वापस ले लिया उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं बैक और उसके साथ में जोड़ना अप। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, यानी समर्थन करना, किसी चीज़ को समर्थित करना, यानी उसका साथ देना। एग्जैक्टली जब हम साथ देते हैं तो वो कहलाएगा अंग्रेजी में बैकअप। तो यहाँ पर CPI इज़ बैकिंग अप द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये CPI एक संस्था का नाम है, तो ये बैकिंग अप यानी कि साथ दे रही, समर्थन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस तरह से हम यहाँ पे इसके सेंटेंस के अर्थ में इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही तो आप लाइक बटन हिट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वन देखते हैं बियर। बियर का हिंदी अर्थ होता है सहना, यानी किसी बात को झेलना, सहन करना, इस टाइप से। बट यहाँ पर इसके साथ में जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो इसके अर्थ बदलते चले जाएंगे। सपोज सबसे पहले की बात करेंगे तो बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है कोई चीज़ को जो है जस्टिफाई करना या कन्फर्म कर देना। तो कन्फर्म जब हम करते हैं तो बोलते हैं बियर आउट। तो सेंटेंस में यूज़ करके इसे ऐसे करेंगे, कुछ लिखेंगे कि हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट बोर आउट वॉट आई हैड सैड। उसके कथन ने मेरे जो मैंने कहा था, जो कुछ कहा था उस संबंध में उसने जो है पुष्टि की, उसने हामी भरी, कन्फर्म किया कि हाँ एग्जैक्टली मैंने ये सारी बातें कही थी, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बियर लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे बोर आउट लिखा सेकंड फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरह से कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उस वर्ड का पर्टिकुलर जो भी वर्ड आपको दिया होगा उसके टेंस में चेंजेस कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म या इन्फिनेटिव, इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें होंगी। द नेक्स्ट वन देखते हैं बियर अपॉन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में सुसंगत होना, प्रासंगिक होना, रेलेवेंट होना, इस तरह के वर्ड आपको इस यहाँ पे हिंदी में समझने हैं। क्या होता है कि जब किसी आप वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आप ताल से ताल मिलाकर काम करते हैं तो वो प्रासंगिक कहलाता है, यानी रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि व्हाट यू से, जो तुमने कहा, डज नॉट बियर अपॉन व्हाट यू हैव गिवन इन राइटिंग। आपने जो लिख कर दिया और आपने जो बोला उन दोनों में अंतर है, यानी आपने जो लिख कर दिया आपके बोलने में वो समर्थन दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से सेंटेंस को प्रयोग करके हम इसका अर्थ यहाँ समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर बियर इन माइंड। अब बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना या ध्यान रखना कोई चीज़ का। तो पे अटेंशन टू, ध्यान में रखना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि यू मस्ट ऑलवेज बियर इन माइंड व्हाट योर टीचर सेज। तुम्हारे शिक्षकों ने जो तुमसे कहा, बियर इन माइंड यानी उसे ध्यान में रखना, मस्तिष्क में रखना,
ऑलवेज, हमेशा। तो इस तरह के सेंटेंस से हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि बियर इन माइंड का मतलब होता है कि किसी बात को दिमाग में रखना या समझना। द नेक्स्ट वन की बात करें, बियर विद। अब बियर विद का मतलब होता है सहनना, सहन करना या झेलना। आप अपनी भाषा में कहोगे तो झेलना, कोई चीज़ हम झेल रहे हैं, जैसे समस्या झेल रहे हैं या कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ किसी भी तरीके की जिससे हम परेशान हो रहे हैं, वो झेलना कहलाएगा। तो ओ इसका अर्थ होता है टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब भी सहन करना ही होता है। अब इंग्लिश में इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो होगा, नो बडी विल बियर विद इंसल्टिंग रिमार्क्स अगेन एंड अगेन। कोई भी व्यक्ति बार बार अपमान सहन नहीं कर सकता। इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज़ करके समझ सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करने के बाद में। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को तहस नहस कर देना, कुचल कर गिरा देना, किसी चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, इस टाइप से। ओवर थ्रू, तो इसमें हम सेंटेंस में ऐसे यूज करेंगे कि द आर्मी जनरल बोर डाउन ऑल अपोजिशन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट। यहाँ पर आर्मी के जनरल ने सभी चीज़ों को कुचल दिया, यानी देश के अंदर, ये उस जगह की बात है, उस तरीके से सेंटेंस है जहाँ पे तख्तापलट जैसी चीज़ें होती हैं। और अपोजिशन को कुचलने के बाद में डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, खुद को उन्होंने देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, इस तरह से। द नेक्स्ट वन की बात करते हैं, बियर आउट। इसका मतलब होता है फैलाना, टू बर्स्ट विद, यानी कोई भी चीज़ ओपन करना या फैलाना। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि जॉन्डिस हैज़ ब्रोकन आउट द सिटी ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। एक दूषित जल के कारण जो जॉन्डिस जो है पूरे शहर में फैलता चला गया है, फैल रहा है। ब्रोकन आउट यानी फैल चुका है, बुरी तरह से चारों तरफ फैल चुका। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रेक। ब्रेक का मतलब वैसे तो होता है किसी चीज़ का तोड़ना या रोकना, लेकिन यहाँ पे टू बर्स्ट विद, अब समझते ध्यान से, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, फैल जाना, खुल जाना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे कि जॉन्डिस ब्रोकन आउट द सिटी ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। द नेक्स्ट वन की बात करेंगे अब यहाँ पे, ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू में होगा इंटर बाय फोर्स, सेंध लगाना, यानी किसी जगह पर जो है बगलिंग करना, इस तरीके से कोई चीज़ छेद से तोड़कर कोई चीज़ चोरी करने की जो प्रथा होती है उसे कहलाते हैं सेंध मारना। तो सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, घर के अंदर चोर जो है तोड़कर घुसा, एंड लास्ट नाइट, पिछली रात में, स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स, और सभी उसने आभूषण चोरी कर लिए। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। तो इस तरह से आप सेंटेंस को यूज़ करके सेंटेंस में इसका प्रयोग करने के बाद में इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको आज बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। आप इसका नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही इसके बाद देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक ऐसे ही नया टॉपिक के साथ मिलेंगे।